हेलो दोस्तों। तो जो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स की स्पीड पे। आखिर यूनिवर्स फैल रहा है तो किस स्पीड से फैल रहा है, आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। जब हम रात को आसमान को देखते हैं तो हमें लगता है कि तारे और आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सी बस वहीं टिकी हुई है, स्थिर है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। हर सेकेंड हर पल हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, हमारा जो यूनिवर्स है फैल रहा है। और सिर्फ फैल ही नहीं रहा है बल्कि तय गति से फैल रहा है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड है। यही सवाल हमारे आधुनिक विज्ञान को परेशान करता है, यूनिवर्स एग्जैक्टली कितनी तेजी से एक्सपांड कर रहा है। इस सवाल का जवाब छुपा हुआ एक सिंपल से दिखने वाले नियम में, जिसे हम कहते हैं हबल लॉ। यह नियम कहता है कि कोई भी गैलेक्सी कितनी दूर है वह उतनी ही ज्यादा तेजी हमसे दूर जा रही है। इस रिलेशनशिप की स्लोप को हम कहते हैं हबल कांस्टेंट, जिसे H0 लिखा जाता है। हबल कांस्टेंट हमें बताता है कि अगर कोई गैलेक्सी हमसे 1 मेगा पार्सेक दूर है तो वह कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दूर भाग रही है। और यही पर कहानी सीधी नहीं रहती। जब वैज्ञानिक नियर बाय यूनिवर्स को देखते हैं स्टार और टाइप सुपरनोवा के जरिए, तो उन्हें हबल कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है लगभग 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। लेकिन जब वही वैज्ञानिक यूनिवर्स के सबसे शुरुआती समय को देखते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के जरिए, तो वही वैल्यू अचानक बदलकर 67.4 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक हो जाती है। दोनों मेजरमेंट बेहद प्रिसाइज है, दोनों मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, फिर भी दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करती। इसी कंट्राडिक्शन को कहा जाता है हबल टेंशन। अब समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स इतना गर्म और डेंस था कि लाइट आजाद नहीं थी। फोटोन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में फंसे हुए थे। लेकिन करीब 3,79,000 ईयर्स बाद यूनिवर्स ठंडा हुआ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने मिलकर न्यूट्रल एटम्स बनाए और फोटोन पहली बार फ्री हुआ। तो यही फोटोन आज भी मौजूद है, बस यूनिवर्स के फैलने से उनकी वेवलेंथ स्ट्रेच हो चुकी है। आज वही लाइट हमें माइक्रोवेव फॉर्म में दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। CMB का टेम्परेचर आज सिर्फ 2.725 केल्विन है, लेकिन इसके अंदर छुपी टीनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हमें अर्ली यूनिवर्स की डेंसिटी, ज्योमेट्री और कंपोजिशन की पूरी कहानी सुना देती है। प्लैंक सैटेलाइटों ने CMB को इतनी प्रिसीजन से मैप किया है। CMB यहाँ कहने का मतलब है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इसका फुल फॉर्म है CMB का कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो इतना इसको प्लैंक सैटेलाइट ने CMB को इतनी प्रिसीजन से मैप किया है कि साइंटिस्ट पूरे यूनिवर्स का एक मैथमेटिकल मॉडल बना सका है। इसी मॉडल से निकला 67.4 वाला हबल कांस्टेंट। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा हमें मिलता है सुपरनोवा से। टाइप्ला सुपरनोवा वो कॉस्मिक एक्सप्लोजन है जो लगभग एक जैसी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस के साथ फटते हैं। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड कैंडल्स। जब कोई टाइप्ला सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है तो उसकी लाइट कर्व का शेप, अगर कलर, उसका कलर, सब कुछ एनालाइज किया जा सकता है। इन पैरामीटर से उनकी ट्रू ल्यूमिनोसिटी पता चलती है। अगर हमें पता है कि सुपरनोवा असल में कितना चमकीला है और हमें दिख रहा है तो वो कितना चमकीला है, तो सिंपल फिजिक्स से उसकी डिस्टेंस निकल आती है। फिर उसी गैलेक्सी का रेडशिफ्ट मैप मापा जाता है और हमें पता चलता है कि वो गैलेक्सी कितनी तेजी से दूर जा रही है। जब हजारों सुपरनोवा को इस तरह मैप किया गया तो एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रही थी, वो तेज हो रही थी, एक्सेलरेशन में थी। तो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वो एक्सेलरेशन में है, कांस्टेंट स्पीड से नहीं है, एक्सेलरेट कर रहा है। यहीं से जन्म हुआ डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट का। लेकिन इसी सुपरनोवा मेथड से निकली हबल कांस्टेंट की वैल्यू CMB वाली वैल्यू से बड़ी निकली। और यही मिसमैच आज कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी अनसॉल्व प्रॉब्लम है। अब सवाल उठता है, गलत कौन है? CMB अर्ली यूनिवर्स को देखता है लेकिन फिजिक्स मॉडल पर डिपेंड करता है। सुपरनोवा लेट यूनिवर्स को देखता है लेकिन डस्ट, गैलेक्सी इन्वायरमेंट और कैलिब्रेशन एरर से प्रभावित हो सकता है। इसलिए आज साइंटिस्ट नए इंडिपेंडेंट तरीकों पर काम कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव को स्टैंडर्ड सायरन की तरह इस्तेमाल करना, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग से टाइम डिले नापना और नई जनरेशन टेलीस्कोप से, जैसे JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना रखा हूं, आप उस पर देख सकते हैं, से पुराने मेजरमेंट को दोबारा वेरीफाई करना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नई ऑब्जर्वेशन के बाद भी हबल टेंशन खत्म नहीं हो रही है, जिसका मतलब साफ है, या तो हमारी मेजरमेंट टेक्निक में कोई सब कमी है या फिर यूनिवर्स के लॉ में कोई नया चैप्टर छुपा है जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। हो सकता है डार्क एनर्जी कांस्टेंट ना हो सकता है अर्ली यूनिवर्स में कोई अननोन पार्टिकल रहा हो, या हो सकता है ग्रेविटी खुद वैसी ना हो जैसी हम मानते आए हैं। जब भी नेचर ने ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस दिए हैं, वहीं से फिजिक्स
ने सबसे बड़ी छलांग लगाई है। शायद अगला बड़ा रिवॉल्यूशन स्पेस और टाइम की हमारी समझ को बदल दे, और तब हम कह पाएंगे कि हाँ, हमें यूनिवर्स कितनी तेजी से फैल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस। धन्यवाद।